नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। अरिंदम और सालेहा से जानिए कि क्या हुआ वीरांगनाओं और सीएम की मुलाकात में। राज्य सरकार ने ईआरसीपी को क्या दिया अपने बूते पर। किन किन उत्सवों की रही धूम आज प्रदेश भर में। इसके साथ ही जिलों का राउंड अप तो होगा ही, लेकिन सबसे पहले खबर सीएमआर से, जहां सीएम की नीतियों को वीरांगनाओं ने दिया अपना समर्थन। प्रदेश की कुछ वीरांगनाओं और उनके बच्चों ने आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनके निवास पर मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सरकार का रुख एकदम सही है। वीरांगना और शहीद के बच्चों को ही नौकरी का हक मिलना चाहिए। भविष्य में भी इन्हीं नियमों की पालना होनी चाहिए। शहीद के आश्रितों के अलावा किसी और को नौकरी देना उचित नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों को पूरा समर्थन देते हुए कहा, कृष्णा जाट है, मेरे हस्बैंड का नाम श्याम सुंदर जाट है, वो 5 राजरीप से थे। 13 दिसंबर 2019 को 9RR कुलगाम में उनके अपनी शहादत दी। और जो ये आंदोलन चल रहा है 10 दिनों से, हम सरासर इसके खिलाफ है। जो राज्य सरकार के जो नियम कानून कायदे है ना, उसी के हिसाब से जिसने शहादत दी उसके या तो वीरांगना को या उसके बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए। इसके अलावा ना ही कोई रिश्तेदार को मिलनी चाहिए, ना कोई देवर ना कोई जेठ। जो सरकार कार्रवाई कर रही है इसमें पूर्ण रूप से हम संतुष्ट है। जो मुख्यमंत्री जी अपनी राय जो सलाह मशविरा दे रहे हैं, हम उनसे पूर्ण रूप से सहमत है। मेरा नाम कुशम है और मैं लेट रमेश कुमार डागर की वाइफ हूँ, जो 26 मैकेनाइज में थे, जो 25 जनवरी 2019 को शहीद हो गए थे जोधपुर की एक्सरसाइज के टाइम पे। कहूँगी मैं एक वीरांगना हूँ। जो अंजू लांबा जी को लेकर काफी इशू आया है, जो उन्होंने मीडिया में बयान दिया है कि देवर को नौकरी मिलनी चाहिए। सरकार के स्टैंड को मैं यही कहूँगी कि सरकार इस वाहियात डिमांड को कभी ना माने। मेरा नाम नमिता है और डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू है। मेरे हस्बैंड का नाम होशियार सिंह है, गनीर एयर ग्रुप में थे और 2010 में कश्मीर में शहीद हो गए थे। और हम इसीलिए साहब से मिलने आए हैं गहलोत जी से कि उनके पहला मतलब वीर नारी और उसके बच्चे और देवर के इसमें कोई नहीं होना चाहिए। मेरा नाम प्रियंका है। मेरे हस्बैंड का नाम लेट मदन सिंह है, जो 2019 में एक्सपायर हुए थे। डिमांड कर रहे हैं देवर के लिए वो कर ले। सर हम इस चीज़ से सहमत नहीं है। सबसे पहले कि हमारे बच्चे सबसे पहले होते हैं। आप देवर और जेठ के लिए ये सब कुछ आप मांग नहीं कर सकते। आज आप देवर के लिए कर लो, कल को कोई और भी उठ के आ जाएगा कि किसी भी डिमांड ले लो। खुद एक वीरांगना हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ से सहमत नहीं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के लिए शहीदों और वीरांगनाओं का सम्मान सर्वोच्च है। सोशल मीडिया पर मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए सीएम ने कहा कि सरकार हमेशा शहीदों और उनके परिवार के साथ खड़ी है। शहीद के आश्रितों को नियमानुसार ही सरकारी नौकरी दी जाती है और आगे भी नियमों की पालना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ईआरसीपी के लिए 14,200 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इससे नौनेरा, गलवा, बीसलपुर, ईसरदा लिंक परियोजना, नौनेरा और रामगढ़ महलपुर बैराज पर पंपिंग स्टेशन स्थापित करने और बाढ़ का पानी इकट्ठा करने सहित कई काम किए जा सकेंगे। आपको बता दें कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना 13 जिलों में पीने के पानी और सिंचाई के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसके तहत राज्य की नदियों में उपलब्ध अतिरिक्त पानी, जो हर साल यमुना नदी के जरिए समुद्र में बेकार बह जाता है, उसे बांधों के माध्यम से रोककर उपयोग में लाया जाएगा। प्रदेश में 50 खादी संस्थाओं और समितियों का अब आधुनिकीकरण होगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए 55 लाख रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि से संस्थाओं में कंप्यूटर और अन्य उपकरण उपलब्ध होंगे ताकि वे अपने प्रोडक्ट्स की बेहतर मार्केटिंग कर सकें। मुख्यमंत्री ने पालनहार योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि में भी बढ़ोतरी की है। अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। 6 साल तक के बच्चों को हर महीने अब 500 के स्थान पर 750 रुपए मिलेंगे। 6 से 18 साल तक के बच्चों को 1000 की जगह 1500 रुपए मिलेंगे। बढ़ी हुई ये राशि इस साल जुलाई से मिलेगी। इससे राज्य सरकार पर 411 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेश के 6.5 लाख से ज्यादा बच्चे लाभान्वित होंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि हमें अपने पुराने कृषि ज्ञान और परंपराओं को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर देश को आगे बढ़ाने में सहभागिता निभानी चाहिए। वे आज जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। मैं मानता हूँ कि कृषि शिक्षा का सबसे बड़ा ध्येय किसानों की आय और उससे सहबद्ध विभिन्न पहलुओं को सुधार करने का होना चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे खेतों पर काम करने वाले हमारे किसानों को प्रत्यक्ष रूप में लाभ मिले। इसी तरह अनुसंधान के अंतर्गत इस तरह के शोध को बढ़ावा मिले जिससे हमारा देश कृषि के जरिए
सभी स्तरों पर संपन्न हो सके। समारोह में राज्यपाल ने 154 उपाधियां वितरित की। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रांगण में संविधान पार्क का वर्चुअल शिलान्यास भी किया। राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं राहत देने वाली तो हैं ही, इसीलिए देश भर में इनकी चर्चा है। राष्ट्रीय स्तर की स्कॉच अवार्ड डिजिटल सेरेमनी में राजस्थान को 3 पुरस्कार मिले हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की 3 महत्वपूर्ण योजनाओं को ये पुरस्कार दिए गए। पालनहार योजना को गोल्ड और छात्रवृत्ति और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है। प्रदेश में नए जिलों के गठन के लिए राज्य सरकार को सुझाव देने वाली रामलुभाया कमेटी का कार्यकाल 6 महीने और बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कार्यकाल बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दी। माना जा रहा है कि कलेक्टरों से सूचना लेने और उनका परीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने में समय लगना संभावित है। इसे देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। आप जानते ही हैं, राजस्थान सरकार मिलावटखोरों के खिलाफ सूचना देने वालों को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित करती है। चूरू में मिलावटी देसी घी बनाने की फैक्ट्री की सूचना देने वाले मुखबिर को सीएमएचओ ने पहली किस्त के रूप में 25,000 रुपए नकद देकर सम्मानित किया। चूरू से ही एक आम आदमी की खास कहानी जिसे साझा कर रही हैं मेधा। ये है किसान दीपाराम बावरी। उन्होंने अपने ही गांव के दूसरे किसानों से प्रेरणा लेकर बागबानी अपनाने की सोची। सुजानगढ़ ब्लॉक के पारेवड़ा के रहने वाले दीपाराम कई साल से परंपरागत खेती कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने आधुनिक बागबानी को अपनाया और अब वे थाई एप्पल, अनार, नींबू और कई तरह की सब्जियां उगा रहे हैं। उन्हें मार्गदर्शन और सहयोग मिला राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का। उन्होंने 2 हेक्टेयर जमीन पर फव्वारा सिस्टम, स्प्रिंकलर, ड्रिप सिस्टम, जल हौज और प्लास्टिक मल्च के लिए अनुदान प्राप्त किया। क्षेत्र में घटते भूजल स्तर पर बागबानी उनके लिए दिन फेरने वाली साबित हुई है। यही खुशी की बात है कि उन्हें खाली अनुदान ही नहीं मिला, बल्कि नवाचार अपनाने के लिए जिला स्तर पर 25,000 रुपए का इनाम भी दिया गया है। दीपाराम के बाद अब जिक्र एक और नवाचार का। यहाँ बात हो रही है अलवर जिले के रास्ता खोलो अभियान की। इसके तहत जिले के सभी खंडों में ग्राम वासियों की समझाइश की गई। इसके बाद उन्होंने बरसों से बंद रास्तों को खोल दिया। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि इस अभियान के तहत आपसी सहमति से 250 मामलों में 130 किलोमीटर से अधिक के रास्ते खोले जा चुके हैं। जिले में आम लोगों की सुगम आवाजाही को ध्यान में रखते हुए ये अभियान चलाया गया। एक बात और कि खोले गए रास्तों पर बिटिया गौरव पट्टिकाएं लगवाकर होनहार बेटियों के नाम भी अंकित कराए गए हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर कल एयर शो होगा। इसमें सूर्य किरण एरोबेटिक टीम हैरत अंगेज कारनामे दिखाएगी। युवाओं में भारतीय वायुसेना के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से इस शो का आयोजन किया जा रहा है। और अब रुख शेखावाटी महोत्सव का। यहाँ गीत संगीत सहित कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम है। महोत्सव में देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि संगीत मानव जीवन में थेरेपी का काम करता है। कि कोई मेडिटेशन की आवश्यकता नहीं है। संगीत ही पूजा है, संगीत ही भक्ति है, संगीत ही शक्ति है, संगीत ही ध्यान है और मनोरंजन और आनंद आपको आज जो ये शेखावाटी उत्सव के जरिए दिया जा रहा है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एक का भी ध्यान घर पे नहीं था, काम में नहीं था, रुपये में, पैसे में, किसी बात में नहीं था। पूरा ध्यान यहाँ था मंच पर। शेखावाटी उत्सव के साथ ही आपको बता दें कि बाड़मेर में 18 से 20 मार्च तक थार महोत्सव मनाया जाएगा। जिला कलेक्टर लोकबंधु और लोक गायक अनवर खां मांगनियार ने इसके पोस्टर का विमोचन किया। लेकिन अभी आपको बताएं कि भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा कस्बे का फूलडोल उत्सव भी परवान पर है और इसका समापन कल होगा। उधर ब्रज क्षेत्र भरतपुर में अभी तक होली का उल्लास फीका नहीं पड़ा है। कुम्हेर में 3 दिन से हुरंगा मेला चल रहा है। इसमें ग्रामीणों ने लठमार होली की परंपरा निभाई। महिलाओं ने हंसी ठिठोली करते हुए पुरुषों पर लाठियां बरसाई, तो पुरुषों ने ढाल और लाठियों से अपना बचाव किया। नमस्कार।